आज का जो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस को उर्दू में क्या कहते हैं जी? हम उसे कहते हैं तवक्कुआत। ठीक है, अब देखें यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने वाली, या थोड़ा सा मैं रिकॉल करवा दूं, जब हमने बात की थी इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन की, तो उसमें हमने पढ़ा था कि इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन के कुछ 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। वो कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं? नंबर 1 क्या था जी आपका? सेल्फ कंसेप्ट। नंबर 2 क्या Yes, था? sir. परसेप्शन। और नंबर 3 आपकी एक्सपेक्टेशन। Expectations. ठीक है, ये इंट्रा पर्सनल के बेसिकली आपके 3 इंग्रेडिएंट्स थे। अच्छा, फिर सेल्फ कंसेप्ट में हमने आगे क्या पढ़ा? एक हमने पढ़ा बिलीफ, दूसरा जनाब आपकी वैल्यूज, और तीसरा हमारा एटीट्यूड। एटीट्यूड। और इन तीनों चीज़ों के साथ साथ हमने कुछ टाइप्स ऑफ सेल्फ्स वो डिस्कस की थी, जो कि रियल सेल्फ, आइडियल सेल्फ और पब्लिक सेल्फ। ठीक है, ये अभी तक जो मैंने ये आपको सामने आपको स्क्रीन पे जो नज़र आ रहा है, ये हमारा एक अभी तक का स्केच है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा इंट्रा पर्सनल का थर्ड इंग्रेडिएंट है, जिसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेशंस। परसेप्शन में हमने परसेप्शन को देखा, और साथ हमने क्या चीज़ें डिस्कस की? जो फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट कर सकते हैं हमारी परसेप्शन को। और वो फैक्टर कौन से थे बेटा? नंबर 1 परसीवर बजाते खुद, नंबर 2 आपका टारगेट, जिस चीज को फोकस किया जा रहा है, एंड नंबर 3 हमारी सिचुएशन, जिसको हम कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। ऐसे ही है जी। यस सर। अब ये वाली जो चीज है ना, बेशक आप इसी का ही स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने पास, या इसको खुद से स्केच बना लें। ठीक है, तो अब तक हमने जितना पढ़ा है वो सारा एक स्केच के तौर पे आपके सामने आ जाएगा। आप ये सिर्फ सेल्स देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा, अच्छा जी 3 सेल्स पढ़े थे। आप परसीवर देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा, अच्छा जी यहाँ पे परसीवर की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो मैटर कर रही होती हैं। तो इस तरह से ना चीज़ों को हम याद रख सकते हैं, क्योंकि हमने रट्टा तो लगाना नहीं है, हमने चीज़ों को कंसेप्चुअली हमने इंशाल्लाह याद रखना है। तो एक्सपेक्टेशंस हमारा तीसरा इंग्रेडिएंट है। डेफिनेशन अगर हम देखें तो कहता है जी, फ्यूचर बेस्ड मैसेजेस डीलिंग विद लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस आर टर्म्ड एज एक्सपेक्टेशंस। पहली चीज इसमें क्या है काबिल गौर, कि एक्सपेक्टेशन का तल्लक, जो तवक्कुआत होती हैं उनका तल्लक किसके साथ होता है? आपके फ्यूचर के साथ होता है। जो चीज आपके हाल में मौजूद है या वो माजी में मौजूद है, वो आपकी मेमोरी तो हो सकती है, वो आपकी याद तो हो सकती है, लेकिन वो आपकी तवक्को नहीं होती बेटा। समझ रहे हैं बात को? अच्छा, फिर है कि लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस। अब चूंकि उसने कहा है कि फ्यूचर बेस्ड है, ठीक है, तो फ्यूचर बेस्ड होने की वजह से यहां पे उसने लॉन्ग टर्म का यूज किया है। लॉन्ग टर्म का मतलब बाद में आने वाली चीजें। देखें, आपने अक्सर सुना होगा जी, किसी से तवक्को नहीं लगानी चाहिए, अगर तवक्को पूरी ना हो तो इंसान को फिर दुख होता है, इंसान हर्ट होता है, वगैरह वगैरह इस तरह की बातें। तो बेसिकली क्या चीज है वो, कि फ्यूचर में जाके उसकी जो लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन है, उसकी जो लॉन्ग टर्म प्रैक्टिकलिटी है, उसका जो इम्पैक्ट है, ठीक है, आप इम्प्लीकेशन का मतलब इम्पैक्ट ले सकते हैं, उसका असर ले सकते हैं। तो वो क्या होता है, दो चीजें फ्यूचर बेस्ड होंगी और लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस होंगी, तो उनको हम क्या कहेंगे? एक्सपेक्टेशंस कहेंगे। क्लियर बेटा डेफिनेशन? यस सर। Yes. These are strong beliefs regarding something that would happen in future। अब वो कहते हैं ये किसी बिलीफ का नाम होता है कि फ्यूचर में जाके ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, दैट वुड हैपन। उसमें ये नहीं कह रहा कि वो ऐसे ही होगा, उसे होना ही पड़ेगा। एक्सपेक्टेशन है ना, हो सकता है, क्योंकि फ्यूचर इंसान के बस में नहीं रखा गया। ठीक है, मैं अक्सर बात करता होता हूं कि दो चीजें होती हैं। ठीक है, एक को हम कहते हैं कंट्रोलेबल, और दूसरा क्या होता है जी आपका? अनकंट्रोलेबल। Uncontrollable. ठीक है, उर्दू में अगर आप इसके बात करें तो इसको कहते हैं जी इख्तियारी और गैर इख्तियारी। अब इख्तियारी क्या है? बेसिकली कंट्रोलेबल में क्या है? कंट्रोलेबल में आपकी एफर्ट्स हैं, आपकी कोशिश है, आपकी मेहनत है, ये इंसान के पास में रखी गई है। लेकिन अनकंट्रोलेबल क्या है? रिजल्ट्स। रिजल्ट्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, रिजल्ट्स अल्लाह ताला की जात के हाथ में है। वो एक अलग बात है कि हम जिस लेवल पे जाके एफर्ट करेंगे, फिर अल्लाह ताला की जात उसके मुताबिक रिजल्ट्स दे भी देती है, लेकिन किसको देना है, कब देना है, कैसे देना है, किस शक्ल में देना है, इसका हमें नहीं पता। हमारे पास सिर्फ एफर्ट मौजूद है। ठीक है, इसी तरह वो कहते हैं जी एक बिलीफ है कि फ्यूचर में जाके ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो उस चीज को हम क्या कहेंगे कि वो हमारी एक्सपेक्टेशंस है।
अब एक्सपेक्टेशंस कितनी तरह की होती हैं जी? वो कहते हैं जी दो एस्पेक्ट होते हैं आपकी एक्सपेक्टेशंस के। एक एक्सपेक्टेशंस हमें होती हैं दूसरों से, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अदर्स, दूसरी होती है जी फ्रॉम आवर ओन सेल्फ। इंसान की अपने आप से भी तो कुछ उम्मीदें होती हैं ना। जी सर। Yes, sir. आप इस टाइम चले हम आपकी स्टडी की ही एग्जांपल ले लें। अब स्टडी की एग्जांपल को अगर हम लेते हैं तो एक एक्सपेक्टेशन ऐसी है जो इस सीए की स्टडी को लेके आपकी अपने साथ होगी, एक एक्सपेक्टेशन ऐसी है जो आपके पेरेंट्स को होगी, जो आपकी फैमिली को होगी। ठीक है, तो जो लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं या हम जो दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है जी एक्सपेक्टेशंस वी हैव फ्रॉम अदर्स। ठीक है, और दूसरी एक्सपेक्टेशंस वी हैव फ्रॉम आवर ओन सेल्व्स। अच्छा, अगला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, वो कहता है हाउ एक्सपेक्टेशंस आर मैनेज्ड। इन एक्सपेक्टेशंस को हमने मैनेज कैसे करना है इज क्रिटिकल टू हाउ एक्सपीरियंसेस एंड गोल्स आर मैनेज्ड एंड परस्यूड। अच्छा जी, एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करने का मतलब क्या है? बेसिकली यहां पे जो मैनेज का वर्ड यूज हुआ है उसको मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। इंसान जिंदगी में करता क्या है? इंसान जिंदगी में मैनेज ही करता है। अच्छा, कैसे मैनेज करता है जी? फॉर एग्जांपल आप उठे और सुबह उठे आप अपनी रूटीन के मुताबिक, आपको पता चला जी आज क्लास नहीं हो रही, पहली क्लास वो इंग्लिश की बीसी की जो भी है। अब 1 घंटा आपका तो स्केड्यूल डिस्टर्ब हो गया, अब आप उस 1 घंटे को क्या करेंगे? आप मैनेज करेंगे। हो सकता है आप लेट उठे हो, ठीक है, तो उस लेट उठने को आपने क्या किया? मैंने बड़ी दफा आपके साथ ऐसा हुआ होगा, ठीक है, स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, इससे पहले जो भी है, तो वहां पे भी आपने मैनेज किया। अच्छा, आपके पास पॉकेट मनी खत्म हो गई या पैसे नहीं है जेब में, कुछ चीज लेनी है, कुछ चीज खानी है, वहां पे आपने मैनेज किया होगा। तो आप अगर अपनी जिंदगी को उठा के देखिए तो अब तक की आपकी बड़ी थोड़ी सी जिंदगी है, बड़ी महदूद सी जिंदगी है। असल जिंदगी शुरू ही तब होती है जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हैं। तो इस जिंदगी में भी आप देखें कि कितना कुछ ऐसा है जो आप डेली बेसिस पे मैनेज कर रहे होते हैं। ऐसे ही है ना बेटा? जी सर। Yes, sir. अच्छा, जिस तरह हम बाकी सारा कुछ मैनेज करते हैं ना बेटा, इसी तरह हम तवक्कुआत को भी मैनेज करते हैं। अब वो तवक्कुआत कौन सी तवक्कुआत है? वो वाली भी हो सकती हैं जो हमें दूसरों से है, ये वो भी हो सकती है जो हमें खुद से है। आपने अपना प्लान बनाया जी, मैंने ये आज के दिन में इतना मैंने ये काम करना है, मैंने ये चैप्टर या आधा सफ़ा या एक सफ़ा मैंने ये पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आपने किसी तरीके से वो अपना टारगेट अचीव कर लिया है तो भी आप अपनी एक्सपेक्टेशन को मैनेज कर रहे होंगे। उसकी इम्प्लीकेशन डिफरेंट होगी, उसका इंपैक्ट डिफरेंट होगा। अगर एक सफ़ा आपका टारगेट था, आपने वो टारगेट अचीव कर लिया है, तो अगले दिन हो सकता है आप 2 सफ़े भी अचीव कर लें। दूसरी तरफ अगर हम देखें इसके अपोजिट, तो आपने एक सफ़े का टारगेट रखा और वो आप अचीव नहीं कर सके, तो भी उस एक्सपेक्टेशंस को क्या करेंगे? मैनेज करेंगे, और उसकी जो इम्प्लीकेशन होगी वो डिफरेंट होगी। हो सकता है वो एक सफ़ा अचीव ना करने की वजह से अगले दिन आप आधा सफ़ा भी ना कर सकें, क्योंकि आपके अंदर वो हैबिट नहीं डेवलप हुई ना। तो कहीं ना कहीं पे जो हम चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना, उनका तल्लक हमारी आदत के साथ होता है, हमारी हैबिट्स के साथ होता है। हम अपनी हैबिट्स की बेस पे हम इन चीज़ों को एक्सपेक्ट भी कर रहे होते हैं और हम इन चीज़ों को मैनेज भी कर रहे होते हैं। ये एक बात जो हैबिट वाली बात है, ये मैंने आपको एक एडिशनल बताई है। क्यों ऐसा होता है कि जो बच्चा घर में पढ़ने वाला होता है उसके साथ माँ बाप की उम्मीदें ज़्यादा वाबस्ता हो जाती हैं? ऐसा होता है ना? जी सर। तो वो जो एक्सपेक्टेशंस डेवलप हो रही हैं उसके बैक एंड पे क्या है? हैबिट्स है ना उस बच्चे की, उस बच्चे का करेक्टर होगा या जो भी रीजन हो सकती है। तो बाद में ये कह रहा था कि एक्सपेक्टेशंस को मैनेज, वो कहता है जी हाउ एक्सपेक्टेशंस आर मैनेज इज क्रिटिकल, इंपॉर्टेंट है। यहां पे क्रिटिकल का मतलब है कि ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, क्या इंपॉर्टेंट है? टू हाउ एक्सपीरियंसेस एंड गोल्स आर मैनेज्ड। अब देखें, आपने मैथ पढ़ा हुआ है? जी सर। अच्छा, यहां पे मैंने एक लिखा वर्ड एक्सपीरियंसेस एंड गोल्स, ठीक है, और यहां पे मैंने लिखा जनाब आपका एक्सपेक्टेशंस। मैथ की शक्ल में अगर आपको बताऊं ना, तो वो कहता है जी ये जो दोनों चीजें हैं ना, बेसिकली एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के।
अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट का पता है ना आपको, एक होता है इनवर्स और एक होता है डायरेक्ट। जी सर। डायरेक्ट में क्या होता है कि एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक वैल्यू कम होगी तो दूसरी भी कम होगी। और इनवर्स में क्या है कि जी जी सर। एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है, एक कम हो रही है तो दूसरी बढ़ रही है। यूनिवर्स। इन वहाँ यहाँ पे वो कहता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि हम किस तरह से अपनी एक्सपेक्टेशंस को मैनेज कर सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है कि हम अपने एक्सपीरियंसेस और गोल्स को कैसे मैनेज कर रहे हैं, या उनको हम कैसे परस्यू कर रहे हैं, हम उनका पीछा कैसे कर रहे हैं, उनको फॉलो कैसे कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपने अपना गोल रख लिया कि जी मैंने ये एक सफ़ा आज की डेट में तैयार करना है, और आपने मैनेज किया अपना टाइम, आपने अपनी एफर्ट को मैनेज किया, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस मुख्तलिफ तरीके से मैनेज होंगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। और अगर आप उस चीज को नहीं कर सके तो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस मैनेज होंगी, लेकिन मुख्तलिफ तरीके से। समझ आ गई आपको इस बात की? जी सर। अच्छा, फिर वो कहते हैं जी इन ऑर्डर टू मैनेज एक्सपेक्टेशंस वन शुड डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग एज टू व्हाट इज इन वंस कंट्रोल एंड व्हाट इज नॉट। वही बात आ गई कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल की, इख्तियारी की और गैर इख्तियारी की। ठीक है, कि हमने इस चीज को देखना है कि क्या चीज हमारे कंट्रोल में है और क्या चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो एक्सपेक्टेशंस कैन बी अनरीजनेबल इफ दे आर एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम पे जाके अगर आपकी एक्सपेक्टेशन होगी तो वो अनरीजनेबल होगी। मतलब आप अपने घर में बैठ के ये सोचो कि जैसे ही मेरी एएफसी पास हो जाएगी तो कतरीना कैफ का रिश्ता आ जाएगा मेरे लिए, तो आपकी अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन है भाई। समझ रहे बात को? या अगर जी आपको सर। ये लग रहा है कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे कल को, और चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी, आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा, मौजें लग जाएगी, तो ये भी अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन है। क्योंकि असल कहानी तो शुरू ही तब होनी है जब आपने सीए क्वालिफाई कर लेना। ये किसने भेजा? पैसे देने हैं उन्होंने? मैं तो मंगवाई कुछ नहीं। अमार साहब से कि इस नंबर पे जरा फोन करके पता करें ये किसका नंबर है। शर्ट लग रही है मुझे, मुझे लगता है। अच्छा, समझ आ गई बेटा एक्सट्रीम की? ठीक है, तो एग्जांपल वो देता है कि जी इफ समवन एक्सपेक्ट्स टू गेट हायर्ड इमीडिएटली और अज्यूम्स विल नेवर हैव टू वर्क अगेन। एक बंदा ये एक्सपेक्ट करे कि उसे फौरी तौर पर काम भी मिल जाएगा और उसे दोबारा कभी काम करना नहीं पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगी? रिप्रेजेंट्स एक्सट्रीमली अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशंस। अच्छा, अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन की आपको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। बच्चे ने मैट्रिक के पेपर दिए, ठीक है, मैट्रिक में ले रहा है 550 नंबर, और माँ बाप की कोशिश यह है कि आगे एफएससी प्री मेडिकल में करें, ठीक है, पहले नहीं पढ़ा तो अभी जाके पढ़ ले, ठीक है। तो नहीं हो सकता, ऐसा मुमकिन नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है मुमकिन? कि उस बच्चे की कैपेसिटी नहीं है। अब पेरेंट्स को ये चाहिए कि यहाँ पे अगर उन्होंने कोई डिसीजन लेना है तो वो उसके मुताबिक डिसीजन ले जो उसकी परफॉर्मेंस है, ठीक है। तो अगर वो मेडिकल नहीं कर सकता तो सीए तो फिर है ही है, सीए में आ जाए, ठीक है बेटा। जी सर। अच्छा जी, इसके बाद वाले जो है ना, कहता है जी फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। लास्ट हमने फैक्टर्स वो पढ़े थे जो फैक्टर्स हमारी परसेप्शन को इन्फ्लुएंस कर रहे थे, उसको इफेक्ट कर रहे थे। यहाँ पे फैक्टर्स ओवरऑल इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ये मैं आपको आज नहीं पढ़ा रहा, आज हम इसको यहीं तक रखते हैं। अब ये वाला जो स्केच एक मैंने आपको बना के दिया है ना, ठीक है, कल हमारी क्लास के जो पहले 15 से 20 मिनट होंगे, जो बच्चे मौजूद होंगे मैं उनसे क्वेश्चन करूंगा और आपने उसका मुझे आंसर देना है, ठीक है। ये आप समझ लेंगे हमारा ना डेली बेसिस पे कोई वर्बल टेस्ट भी हमारा साथ साथ चला करेगा, जी ओके सर। ठीक है। कल अभी वाला तो मिस हो गया सर टेस्ट। नहीं, वो इंशाल्लाह सैटरडे को हो जाएगा। जी इसमें सर पता क्या ओके है, ये इंशाल्लाह। पता क्या बात है, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाह रहा हूं कि इसमें ऐसी कोई चीज ना जो आपको ना आती हो। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि आपने भी ये एक्सपेक्टेशन वाला पहले पढ़ा था खुद से? मैंने भी आपको पढ़ाया है। आपके पढ़ने में और मेरे पढ़ाने में कोई डिफरेंस है?
ये आपके पढ़ाने में ज़्यादा क्लियर हो गया। मतलब वो देखिए ना, एक एक लाइन में कंसेप्ट किस किस तरह से दिया होता है, ठीक है। ये चीज़ असल में जो है ना बच्चे तक डिलीवर करना ना इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि उसे पता हो कि ये लाइन का मतलब क्या है, क्या कहना क्या चाह रहा है वो। जी सर। तो ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। और शुरू के 10:07 में हमारी क्लास स्टार्ट हो जाए करेगी। 10:20-25 तक जो है ना हम आपस में डिस्कशन किया करेंगे। उसके बाद वाला जो टाइम होगा उस टाइम में जितना फिर आगे हमारा टॉपिक कवर हो सकता होगा वो हम कर लिया करेंगे। जी ओके सर। चलें ठीक है बेटा, इंशाल्लाह ओके, फिर अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।